हेलो एवरीवन स्टूडेंट्स, वेलकम इन माय यूट्यूब चैनल टीचर वाला। आप सबका स्वागत है टीचर वाला इस चैनल में। मंजिलें क्या है, रास्ता क्या है। मंजिलें क्या है, रास्ता क्या है। हौसला हो तो फासला क्या है। माय डियर स्टूडेंट्स, आज के इस क्लास में हम महाटेट में एक सब्जेक्ट है इंग्लिश, उस सब्जेक्ट के सिलेबस के बारे में डिस्कस करती है। किसी भी खेल में जीतने के लिए, किसी भी जंग में जीतने के लिए उसका कायदा कानून, उसका रूल्स डिसिप्लिन पता होना चाहिए। ऐसी ही महाटेट आपकी एक परीक्षा है और इस परीक्षा में आपको उसके कायदे कानून यानी सिलेबस के बारे में टोटल इंफॉर्मेशन होना चाहिए। हम लोग स्टडी करते हैं, स्टडी करते करते टेस्ट सॉल्व करते हैं, बीच में प्रॉब्लम आती है कि भाई ये यूनिट से कैसे प्रश्न आ गए, ये तो हमने पढ़ा ही नहीं। एग्जाम जब देते हैं मेन एग्जाम, उसमें भी ऐसा होता है कि हम बोलते हैं सिलेबस के बाहर का प्रश्न है। एक्चुअल में आपका जो सिलेबस होता है, हम पहले उस सिलेबस को नहीं पढ़ते। तो परीक्षा अगर पास करना है और हाईएस्ट स्कोर चाहिए, सिलेबस का एक एक कंटेंट पहले पढ़ो। उस कंटेंट को पढ़ने के बाद फिर आप स्टडी शुरू कीजिए। हम लोग पहले स्टडी शुरू कर देते हैं, अब बाद में देखते हैं परीक्षा के बाद। अब 15 नंबर का आपका इंग्लिश है, 15 नंबर का मराठी है। तो अभी हम इंग्लिश में देखते हैं। अब कई जगह हम क्या करते हैं कि 10वीं 12वीं में हमारा इंग्लिश ग्रामर पढ़ा हुआ होता है, समय पर कोई एक बुक्स लेकर आते हैं, रिवीजन कर लेते हैं, लेकिन उसके सिलेबस को कंटेंट को बराबर नहीं पढ़ते। और उसका नतीजा ये होता है कि उस 15 में से आपको 5 ही नंबर मिलते हैं, 10 नंबर रॉन्ग होते हैं। कुछ प्रश्न ऐसे आते हैं कि आपका पढ़ा हुआ रहता है लेकिन कंटेंट को आप पढ़ नहीं पाते। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं सिलेबस के बारे में। इंग्लिश का जो सिलेबस है 15 नंबर का, तो सबसे पहले आप वर्ड्स ऑफन कंफ्यूज, वोकेबलरी आपकी जितनी ज़्यादा वोकेबलरी स्ट्रांग होंगी, जैसे हम उर्दू भाषा में देखते हैं, क्योंकि हमें वोकेबलरी पता है इसलिए हम आसानी से उर्दू में टीटेट में आप 25+ स्कोर करते हैं, महा टीटी में 20+ स्कोर करते हैं। लेकिन इंग्लिश में वोकेबलरी नहीं होने की वजह से कुछ समझ में नहीं आता है। इसलिए आपको वर्ड, ऐसे कुछ वर्ड्स होते हैं जो कंफ्यूज होते हैं। वन वर्ड सब्सटीट्यूशन, एक सेंटेंस दिया हुआ होता है, उसके आपको उस पूरे सेंटेंस का एक वर्ड्स निकालना होता है। ओके। अब जैसा कोई हम देखते हैं भाई, अ डॉक्टर हु इज स्पेशलिस्ट इन स्किन डिसीज। स्किन डिसीज का कोई एक्सपर्ट डॉक्टर है, कोई व्यक्ति है, तो हम उसे डर्माटोलॉजिस्ट कहते हैं। ओके। देन सिनोनिम्स, सिमिलर जो वर्ड्स होते हैं। एंटोनिम्स, जो अपोजिट वर्ड्स होते हैं। अब यही जो है आपको मराठी व्याकरण में भी है, समानार्थी, विरुद्धनार्थी। हाँ, फॉर्मेशन ऑफ वर्ड्स। अब कभी कभी इतना इजी रहता है प्रश्न, लेकिन हम जैसे एजुकेट, एजुकेशन, एजुकेटेड, वर्ड फॉर्मेशन। अब कई वर्ड्स, अब ये बात जाती है हमारी पार्ट्स ऑफ स्पीच पर, और यही हम विकारी शब्द अविकारी शब्द मराठी में पढ़ते हैं। तो कोई भी वर्ड की जो फॉर्मेशन होती है, तैयारी होती है, कैसे क्रिएट होता है, कैसे तैयार होता है वो वर्ड्स, उसका नॉन फॉर्म, एडजेक्टिव फॉर्म, अलग अलग वर्ब फॉर्म, सब कुछ ना कुछ अलग होते हैं, उसके बारे में आपको इन्फॉर्मेशन होना चाहिए। फॉरेन वर्ड्स एंड फ्रेजेस, आप देखिए 2017 का महाटेट का इंग्लिश के क्वेश्चन, 2022-23 के देखिए, फ्रेजेस से प्रश्न आता है। लेकिन कुछ वर्ड्स ऐसे होते हैं फॉरेन, जो हमारे बोलचाल में इस्तेमाल होते हैं। वर्ड्स फॉलो बाय एप्रोप्रिएट प्रीपोजिशंस। अब प्रीपोजिशंस जो है, फॉर एप्रोप्रिएट प्रीपोजिशन, कुछ वर्ब के साथ प्रीपोजिशन ऐड होती है। लुक इन, लुक आउट, सर्च इन। ओके। तो लुक आउट, इस तरह के वर्ड्स आपको कभी कभी फिल इन द ब्लैंक्स में, या फिर कोई पैसेज या 2 या 3 लाइन का अंडरलाइन आता है, फिल इन द ब्लैंक्स, वहाँ पर आपको मैच करना होता है। आइडियम्स एंड फ्रेजेस। ओके। एक फॉरेन वर्ड्स और फ्रेजेस आता है, दूसरा आता है आइडियम्स एंड फ्रेजेस। ये भी आपको अच्छी तरह से पता होना चाहिए। देन स्पेलिंग, स्पेलिंग मिस्टेक।
अब जिस तरह हम टीटी या फिर अदर कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम होते हैं वहाँ डायरेक्ट प्रश्न पूछता है, यहाँ पर आपको एकदम डायरेक्ट प्रश्न नहीं पूछा जा रहा है। यहाँ मेथडोलॉजी पर आपको प्रश्न पूछा जाता है। आप जो टीचिंग करते हैं, कोई इंग्लिश की शिक्षिका है, शिक्षक है, वो कैसे पढ़ा रहा है, अब उसे कोई वन वर्ड्स सब्स्टिट्यूशन का कोई सेंटेंस पढ़ा रहा है तो वहाँ पर 4 ऑप्शन। तो हमें स्टडी करना बहुत ज़रूरी है, हम लोग स्टडी नहीं करते। अगर आपको ज़्यादा मार्क्स चाहिए तो ये एक एक कंटेंट को पढ़ना ज़रूरी है। तो ये 9 पॉइंट जो है ना, ये आपके वोकेबलरी पर डिपेंड है। अंडरस्टैंड। और इसी 9 पॉइंट में जैसा एक नंबर आपको यहाँ मिलता है, या फिर यहाँ से एक स्कोर होगा, एक स्कोर यहाँ से होगा, एक स्कोर यहाँ से होगा, ये 3 नंबर हो गए। फिर आपको फ्रेजेस से 1 नंबर, 4, और स्पेलिंग मिस्टेक है यहाँ से एक, 5 नंबर आपके 9 पॉइंट से स्कोर हो जाते हैं। इसलिए ये चैप्टर जो होते हैं ना, स्ट्रॉन्ग करिए, फिर आपको 5 नंबर 100%। चलिए नेक्स्ट पार्ट सेकंड देखते हैं इसका, ग्रामर का। देखिए ग्रामर जो है ऐसा है, ग्रामर को समझे तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो ग्रामर आपको गिरा के मारता है, चिंटे को गिरा के मारता है। अब ग्रामर में सबसे पहले हम देखते हैं आर्टिकल्स। ओके, आर्टिकल्स ए, एन और द। 10वीं 12वीं में पढ़ा हुआ है, हमको बहुत आता है, लेकिन उसके कुछ ऐसे रूल्स होते हैं जो हमने 10वीं 12वीं में नहीं पढ़ा था, लेकिन अब पढ़ना बहुत ज़रूरी है। अभी पढ़ेंगे, अभी पढ़ेंगे, टेस्ट सॉल्व करेंगे, एक्यूरेसी आएंगी, तो फिर मज़ा आएगा, कैसे भी प्रश्न आ जाए। एक्सप्रेसिंग द प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर। जाहिर सी बात है, प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर उनकी 4 टाइप्स। अगर आपका टेंस स्ट्रांग है तो इसी के बेस पे आपका चेंजा वाइज स्ट्रांग होगा। यही जो है आपका मॉडल ऑक्सिलरी में यूज होगा, वर्ब्स मॉडल्स, कैन, कुड, शॉल, शुड, मे, माइट, डू, डज, डिड। तो इस तरह आपके मॉडल्स स्ट्रांग होंगे। कंडीशनल सेंटेंस, देखिए सब वर्ब पर डिपेंड है यहाँ। वर्ब मॉडल्स, वर्ब कंडीशनल, वर्ब्स नॉन फाइनाइट फॉर्म, verbs active and passive change the voice, active and passive change the voice, then prepositions, prepositions ये भी आपको आना है। अब पार्ट्स ऑफ स्पीच का हिस्सा है, वर्ब भी पार्ट्स ऑफ स्पीच का हिस्सा है, इसलिए मैंने हर बार कहता हूँ जब भी इंग्लिश क्लास होती है कि पार्ट्स ऑफ स्पीच स्ट्रॉन्ग कीजिए। अगर आपने पार्ट्स ऑफ स्पीच स्ट्रॉन्ग कर लिया, उसी में आपको सिनोनिम भी कवर होता है, एंटोनिम भी कवर होगा, वन वर्ड्स भी कवर होता है, वर्ब, टेंस, चेंज द वॉइस, डिग्री, ये सब कवर हो जाता है। इसलिए अपने पार्ट्स ऑफ स्पीच को इतना डिटेल में पढ़िए, इतना स्ट्रॉन्ग कीजिए कि ये सब पार्ट्स आपके उसमें कवर हो जाते हैं। ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंस, असर्टिव, इंपेरेटिव, इंट्रोगेटिव एंड एक्सक्लेमेटरी। अब इसमें ट्रांसफॉर्म करेंगे, असर्टिव से आप इंट्रोगेटिव बना रहे, असर्टिव से आप एक्सक्लेमेटरी बना रहे, ये ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ द सेंटेंस है। सिंथेसिस, सिंपल, कंपाउंड एंड कॉम्प्लेक्स, सिंपल, कंपाउंड एंड कॉम्प्लेक्स। ये सेंटेंस में आपको यहाँ पर कंजंक्शन का इस्तेमाल होगा, कंपाउंड में, कंपाउंड में कंजंक्शन का इस्तेमाल होता है। अब कंजंक्शन क्या है, पार्ट्स ऑफ स्पीच। देन डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट। अब डायरेक्ट इनडायरेक्ट अगर ये आपको आता है, असर्टिव, इंपेरेटिव, इंट्रोगेटिव और एक्सक्लेमेटरी, सॉरी, ये 4 सेंटेंस आते हैं, तो जाहिर सी बात है ये 4 ही सेंटेंस का हम क्या करते हैं, डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाते हैं, चेंज द नरेशन। तो माय डियर स्टूडेंट्स, अगर आप महाटेट की तैयारी कर रहे हैं, आपको 150 प्लस चाहिए, तो अभी से आप स्मार्ट स्टडी शुरू कर दो, इंतज़ार मत कीजिए, नोटिफिकेशन आएगा तभी स्टडी करेंगे। लेकिन इन्फॉर्मेशन मिल चुकी है कि जून में परीक्षा होने वाली है या फिर मई में परीक्षा, तो अप्रैल और मई ये आपके पास 2 मंथ है, हो सके तो जून के एंडिंग में या जून के फर्स्ट वीक में भी परीक्षा हो सकती है। तो जो जितने जल्दी तैयारी करेगा उसका उतना फायदा होगा। समय पर कुछ नहीं होता, क्योंकि यहाँ पर आपको 1 मिनट नहीं मिलने वाले एक क्वेश्चन को, यहाँ हाफ काम हो जाता है। अंडरस्टैंड। तो अगर आप टेस्ट सॉल्व करना चाहते हैं, लाइव क्लासेस लेना चाहते हैं, रिकॉर्डेड लेक्चर चाहिए, स्टडी मटेरियल चाहिए, तो हमारे इस एप्लीकेशन को माय यश डाउनलोड कीजिए गूगल प्ले स्टोर से, फ्री डाउनलोड है,
आज ही गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड कीजिए। आप अपना सपना साकार कीजिए महाटेट की तैयारी के साथ।